अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई है, असदुद्दीन ओवैसी भी गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है अखिलेश जी, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश जी राहत की उम्मीद है? अभी मैं सुन रहा था, एक कोई विद्वान वकील से आप बात कर रहे हैं, चूंकि टीवी नहीं है देख नहीं पा रहा हूं ठीक से। वो किसी इस्लामिक स्कॉलर से उनके धर्म ग्रंथों में कहां लिखा है ये पूछ रहे हैं। इनको बता दीजिए ये देश संविधान से चलता है। इनको ये बेसिक जानकारी पहले आप दे दीजिए, आपके बगल में बैठे होंगे। ये दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपके धर्म में कहां ये लिखा है। अरे भैया, ये गुमराह करने वाली और बेवकूफ़ी की बातें मत करिए, बड़े सम्मान से कह रहा हूं। संविधान में क्या है उससे नहीं देश चलेगा, किसके किताब में किसके ग्रंथ में क्या लिखा है उससे नहीं। तो ये दूसरों की बारी आए तो आप जरूर इस तरह से तर्क दें तो अच्छा नहीं है। और तर्क कौन दे रहा है? इनके दो मालिक हैं, उन दो मालिकों को जो पसंद आए देश में उनके लिए कानून बदल करके और उनको बेच दिया जाता है। वो खरीद लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और खरीद लेते हैं। पसंद आया सरकार उसमें परिवर्तन भी कर देती है नियमों में। वो आज वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित हैं। इन्हीं के मैनिफेस्टो में था कि लोग कब्जा कर रहे हैं उससे हम बचाएंगे, अब कह रहे हैं कि बेच रहे हैं। कंट्रोवर्शियल खुद ही इनके बयान आ रहे हैं। देखिए मानक जी, चक्कर क्या है, पिछले 10 वर्षों से मुसलमानों को ठीक से भला करने के लिए मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी, मीडिया 18-18 घंटे काम कर रहा है। इनका ठीक ठाक से भला किया जाए और विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है। ये बेचारे मन से ठीक ठाक इनको करने का काम कर रहे हैं, बताइए आप, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे भाई, आज इनकी बारी है। मानक जी, हम लोग जमीन पर राजनीति करते हैं। हमारे ही क्षेत्र में, देवरिया में और कई जगह मठों के, मंदिरों के, सरकारी भूमि पे, नजूल की भूमि पे, ग्राम सभा की भूमि पे, तालाबों पे कब्जों की भरमार पड़ी है। एक तहसील में हजारों एकड़ ऐसी जमीनें होंगी, एक एक तहसील में, अंदाजा से मैं बता रहा हूं, जिसपे लोग कब्जा किए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, तुरंत वो सरकार इस पे नहीं चेतेगी। कल कहेंगे कि मंदिरों मठों के पास बहुत जमीन है, उनके पैसे, उनके सोने पे तो आप नजर गड़ चुके हैं, मैक्सिमम में आप पहुंच ही चुके हैं। क्योंकि ये जो दो लोगों से, दो ही इनके मालिक हैं, एक नागपुर वाला है और एक गुजरात वाला। और हर जगह हर चीज में इन दोनों की हिस्सेदारी चाहिए। और यही दोनों नियम कानून भी ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद आगे लाके पास कराते हैं। कृषि कानून भी उसका उदाहरण है। तो इन दोनों के लिए जो सरकार काम कर रही है, कल मन कर गया कि मठों के पास बहुत जमीन है, चर्चों के पास बहुत जमीन है, गुरुद्वारों के पास बहुत जमीन है, मंदिरों के पास बहुत है, तो मैं इसको ठीक करूंगा जी, उसको ठीक करूंगा। अरे भाई, क्या ठीक करते हो? किसी को पता नहीं है क्या आपका ठीक करने का मतलब क्या है, आपकी नीयत क्या है? यही चीन कब्जा कर ले रहा है, उस पर जुबान में दही जमी है। अमेरिका 26% हम पे टैरिफ लगा दे रहा है, कई देशों पे लगाया, हर देश ने विरोध दर्ज कराया। हमारे साहब हाथ जोड़े खड़े हैं, बोली नहीं निकल रही है किसी भाजपाई की कि कम से कम आपत्ति तो दर्ज कराओ मेरे हुजूर, भारत सरकार के तरफ से। यहां हिंदू मुसलमान में पड़े हो, हमारे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है, उस पे आपत्ति तक दर्ज नहीं करा रहे। तो क्या बात किया जाए मानक जी इन लोगों की? अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपका। आरपी सिंह जी बड़ी देर से नोट्स भी बना रहे हैं। ये देखिए, बताइए आप। ये सब सच्चाइयां हैं देश की, ये सब सच्चाइयां हैं देश की।